श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री तप शिव महापुराण कथा जो कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही है। आज 27 जुलाई मतलब 6वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा कल के दिन और चलेगी। कल अंतिम दिन की कथा 7वें दिन की कथा रहेगी। जिन लोगों ने अभी तक 6 दिन की कथा नहीं सुनी है वो 7वें दिन की कथा ज़रूर सुने। आज की कथा में गुरुजी ने 7 तिथियों में 5 दीपक वाले उपाय से जुड़ी बिल्कुल नई जानकारी दी है जो गुरुजी ने पहले नहीं दी थी। और अगर आप ये उपाय 29 जुलाई श्रावण अधिक मास एकादशी को करने वाले हैं तो ये जानकारी आपको सुनना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही आज गुरुजी ने बहुत सारे नए नए उपाय बताए हैं जो शरीर की समस्याओं को अंत करने के लिए किए जाते हैं, जो बद्रीनाथ और नरसिंह शिला से भी संबंधित है। साथ ही आज गुरुजी ने ईश्वर महादेव वाला नया उपाय बताया है जिसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। जो जानकारी दी हैं सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, सुहाग का सामान किस पात्र में रख के दान करना चाहिए, तो जिसका सही उत्तर है बी, बांस की डलिया। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, बट या बड़ के वृक्ष के नीचे कौन से महादेव का स्मरण किया जाता है, जिसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए लकुलेश महादेव, बी अवधूतेश्वर महादेव, सी वटकेश्वर महादेव या डी कुंदकेश्वर महादेव। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। अधिक मास में जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें पुण्य अधिकता में प्राप्त होता है। मतलब जो भी आप पुण्य का कार्य कर रहे हो वो आपको उससे अधिक गुना होकर प्राप्त होगा। उसी तरह अधिक मास में अगर आप कोई पाप करते हैं, आपसे कोई भी पाप हो जाते हैं, किसी को आड़ा टेढ़ा बोला या अपशब्द बोला, किसी का दिल दुखाया, तो उसका जो पाप होता है वो भी अधिकता में प्राप्त होगा इस अधिक मास में। ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। ठाकुर पिचनंदन जी पत्र लेकर आए। मुझे आंतों के अंदर संक्रमण हो गया था और हीमोग्लोबिन 5 पॉइंट रह गया था। गुरुदेव बहुत बड़े डॉक्टर ने 15 दिन में ऑपरेशन करने को कहा, अन्यथा जान को भी खतरा हो सकता है, ऐसा कह दिया। मेरी पत्नी और बच्चों ने शिव की भक्ति करना शुरू कर दी। रोज जल चढ़ाते और बेलपत्री चढ़ाकर मुझे देना शुरू की। इसके कुछ दिनों बाद वापस मेरी जांच हुई, उसमें सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कल एक ने प्रश्न किया था कि हमारा बहुत मन होता है केदारनाथ जाने का, कुबरेश्वर धाम जाने का, काशी विश्वनाथ जाने का मन होता है पर जा नहीं पाते, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो गुरुजी ने कहा, हमने तो उत्तर ही नहीं दिया था पर अब उत्तर देना चाहेंगे इस व्यासपीठ से। आपको सबसे पहले अपने घर के नज़दीक का जो शिवालय है वहाँ जाना शुरू कीजिए और आपकी भक्ति देखकर केदारनाथ स्वयं आपको अपने पास बुला लेंगे। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उनसे मिलना तो प्रारंभ कीजिए, आपस में व्यवहार तो बनाइए, रिश्तेदारी तो बनाइए, भोले बाबा खुद आपको बुला लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय में वो सुखी है जो लिमिट का खाता है, क्योंकि अगर आपने दबा दबा के खाया मतलब अधिक मात्रा में खा लिया तो आपको दवा खाना पड़ेगा, ये निश्चित है। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए उतना ही खाएं जितना आपके शरीर को ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि तुम्हारे पास बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे और पानी की बोतल रखी हुई है और कोई बिस्किट या पानी देने आ गया तो तुमने उससे फिर से ले लिया। ये शिव भक्ति नहीं है, ये तो आसक्ति है जो कि बिल्कुल गलत है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, लेने आए थे शिव महापुराण की कथा पर लेकर जा रहे हो बिस्किट और कुरकुरा। गुरुजी ने कहा, बल्कि तुमको तो ऐसा करना है, आप दे रहे हैं अच्छी बात है पर शिव की कृपा से हमें प्राप्त हो चुका है, आप उन्हें दे दीजिए जिनके पास नहीं है या जिनको ज़रूरत है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, सारी दुनिया में केवल एक मंदिर है, पूना से सोलापुर के बीच में एक मंदिर आता है, भूलेश्वर महादेव है। गणेश जी स्त्री के रूप में है, कार्तिकेय जी भी स्त्री के रूप में है और पार्वती जी भिल्ली के रूप में है। नंदी जी ने भोलेनाथ जी से कहा, इस जगह में आकर अगर कोई एक लोटा जल भी भूल से भी चढ़ा देता है तो वह संसार में कभी भी भूलता भटकता नहीं है और भगवान की शरणागति को प्राप्त करता है। शिव महापुराण की कथा भूले हुए को भी रास्ता दिखाने का कार्य कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने शिव महापुराण के अनुसार रोचक जानकारी देते हुए बताया कि शंभेश्वर महादेव भोलेनाथ का एक ऐसा अवतार है जो कि सावन और अधिक मास के मिलन का जो संयोग होता है उस समय प्रकट हुआ था। मतलब जो शंभेश्वर महादेव कब प्रकट हुए थे, जो अभी अधिक मास का समय चल रहा है और सावन, ये 19 वर्षों के संयोग के बाद ऐसा प्राप्त हुआ है। समय अधिक मास का महीना आया था, उस समय पे जब सावन और अधिक मास दोनों एक साथ आए थे तब शंभेश्वर महादेव का प्राकट उत्सव हुआ था।
बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आई। मेरे पति का 2011 में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद 2018 में उनके मुंह में कैंसर हो गया और फिर से ऑपरेशन करवा लिया गया और इसके बाद 2022 में दूसरे साइड मुंह में कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कहा अब ये बिस्तर में ही रहेंगे, अंतिम समय है। इसके बाद मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया, सारे उपाय किए और आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत भी किया और इसके बाद उनका ऑपरेशन हो गया और उनके मुंह में नली डाल दी गई। बाबा पर विश्वास रखा और बाबा पर भरोसा बनाए रखा। उनके गाल से पस निकलना प्रारंभ हो गया, पानी निकलता रहता। बहुत दुखी थी। एक बार पशुपतिनाथ व्रत करने के बाद फिर से पशुपतिनाथ व्रत किया और जल और बेलपत्र देना शुरू किया और जो उनका घाव कभी नहीं भरना था वो बाबा ने भर दिया और मेरे पति ठीक हो चुके हैं और वे अपने काम पर भी जाने लगे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। निधि दीक्षित जी पत्र लेकर आई। मेरे मम्मी को 2022 में पेट में दर्द हुआ था तो डॉक्टर ने बताया बच्चेदानी में कैंसर हो गया है। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में ले गए। 2020 से आपकी कथा सुनते आ रहे हैं। गुरुजी, आपने त्रिजुगी नारायण का वर्णन किया था, सीहोर का रुद्राक्ष का वर्णन किया था, पशुपतिनाथ का वर्णन किया था और हम त्रिजुगी नारायण तो नहीं जा पाए पर सीहोर जाकर रुद्राक्ष और कंकर शंकर लेकर आ गए और रुद्राक्ष का जल माँ को देना शुरू किया और इसके बाद डॉक्टर ने फिर से चेकअप किया और कहा अब बीमारी फेल नहीं रही है पर ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद ऑपरेशन चलता रहा पर डॉक्टर को गांठ नहीं मिली। अब माँ पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। गुरुजी ने कहा है एक पिता अपनी बेटी से या बेटे से कभी नाराज नहीं हो सकता। बाबा, एक बेलपत्र आपको अर्पित कर रही हूँ। मेरे जीवन में बहुत अधिक परेशानियाँ चल रही हैं। तुम बड़े हो, सब तुम्हारे भरोसे हैं। मेरे जीवन में जो होगा अब तुम्हारी मर्जी से ही होगा। बाबा कृपा करना। बाबा ऐसा बोलते हुए ही आ जाओगे ना तो भी भोलेनाथ ज़रूर सुनते हैं। बस अपने मन का भाव बाबा के सामने प्रकट कीजिए, सच्चा भाव रखिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। 28 जुलाई को मोतीचूर के 33 लड्डुओं का दान करना है। 28 जुलाई को 33 लड्डुओं का दान किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं और अधिक मास के अंतिम दिन मतलब अमावस्या मतलब 16 अगस्त के दिन आपको 33 मालपुए का दान करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। अच्छी कथा में गुरुजी ने बता दिया। हमने जो 7 तिथियों में 5 दीपक वाला उपाय बताया था, जो कुछ 7 तिथियां बताई थी गुरुजी ने, जिसमें से पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या और शिवरात्रि है। तिथियों में गुरुजी ने 5 दीपक लगाने का बताया था पर वो 5 दीपक में आपको कौन सी बाती का प्रयोग करना है गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। 5 दीपक लगाना है, उसमें आपको प्रयास करना है कि लंबी बाती का उपयोग करें क्योंकि लंबी बाती का दीपक हमारे घर में वंश की वृद्धि करता है, लक्ष्मी की वृद्धि करता है और कहीं अगर आपका पैसा लेकर कोई चला भी गया है तो वो भी वापस आ जाता है। अब गुरुजी ने आज की कथा में दीपक में कौन सी बाती का उपयोग करना है बताया है पर इसकी जानकारी हमने आपको 23 जुलाई को मतलब पहले दिन की कथा में जब गुरुजी ने ये उपाय बताया था तभी हमने इसमें आपको लंबी बाती का उपयोग कर सकते हैं ऐसा पहले ही बता दिया था। अभी जो 7 तिथियां हैं जिसमें से पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या और शिवरात्रि है, मतलब अगला मौका आपको ये उपाय करने का 29 जुलाई एकादशी को शाम के समय प्रदोष काल के समय मिलने वाला है। इस दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सावन के अधिक मास में मिलन का जो बिंदु है अर्थात जब अधिक मास पूर्ण होने वाला होगा और सावन का महीना जब लग जाएगा उस समय के दिन का बहुत ही महत्व होता है अर्थात 16 अगस्त का वो दिन है जिस दिन आप सावन अधिक मास की अमावस्या है और इस दिन आपको कनेर का एक पुष्प शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना है और इसके बाद 2 कलश जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर 2 धार बना के धीमी धीमी धार से अर्पित करना है। जीवन में सभी परेशानियों का अंत होना निश्चित है। ये मौका बहुत ही कम मिलता है तो प्रयास करना है आपको 16 अगस्त को 2 कलश जल और 1 कनेर का पुष्प जरूर अर्पित करना है। आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। नरसिंह शिला का महत्व बताते हुए गुरुजी ने बताया कि अगर किसी को झटके आते हों, फिट आते हों, उसे पांडुकेश्वर का जल लेना है और जिस व्यक्ति को फिट आते हैं, झटके आते हैं, उसके बराबर की एक मौली ले लेना है और उस मौली को आपको एक सिक्के में लपेट लेना है और उसके बाद उसे लपेट कर नरसिंह शिला की ओर डाल दिया जाता है। ये पांडुकेश्वर और नरसिंह शिला दोनों चीज़ आपको बद्रीनाथ जाएंगे तो देखने को ज़रूर मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। यदि पति पत्नी का झगड़ा होता है, बात तलाक तक पहुंच जाती है, दोनों का आपस में ना मिलने पर भी मौली का उपयोग किया जाता है। मौली का उपयोग आपको कैसे करना है, किस तरीके से उपाय करना है, ये उपाय आप नेट पर भी निकाल कर देख सकते हैं। अगर आप इस उपाय का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के जरिए जरूर बताएं, हम अगले वीडियो में आपको उपयुक्त जानकारी ज़रूर देंगे।
आज कथा की जानकारी आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।